देखिए, पंजाब के मोगा में संपत्ति के विवाद में दो भाइयों में जानलेवा झगड़ा हो गया और ये झगड़ा इतना आगे बढ़ गया कि छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के परिवार को कार से कुचलने की जानलेवा हरकत की। भाई ने भाई के परिवार पर ही गाड़ी चढ़ा दी। गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उससे टकराते ही दूसरे परिवार के लोग गाड़ी के साथ ही हवा में उछल गए। कार के आतंक के बाद आसपास के लोग फौरन घायलों की मदद करने पहुंचे। इनमें से एक शख्स ईंट से कार के ड्राइवर को मारने की कोशिश भी कर रहा था। कुछ देर पहले कार से टक्कर खाने वाले लोग स्तब्ध हो गए थे। बताया गया कि मोगा जिले के गट्टी जट्टा गांव में संपत्ति के विवाद में दो भाइयों में झगड़ा हुआ। 14 जुलाई को जब छोटे भाई ने बड़े भाई के परिवार को एक साथ देखा तो उन्हें मारने की नीयत से गाड़ी चढ़ा दी। पुलिस ने छोटे भाई के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ों पर तो बारिश लगातार रौद्र रूप दिखा रही है, लेकिन कुछ लोग इतने लापरवाह हैं कि अपनी जान को दांव पर लगाने से भी बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही कुछ देहरादून के विकास नगर में हुआ, जहां बाल बाल बची एक कार ड्राइवर की जान। जहां पुल पर तेज पानी के बहाव के बावजूद कार सवार ने कार को आगे बढ़ा दिया। कार ड्राइवर गलती कर चुका था और अब कार पानी के वेग को झेल नहीं पा रही थी और देखते ही देखते कार नीचे गिर गई। हालांकि गनीमत रही कि कार ऐसी जगह पर गिरी जहां पानी कम था और कार वहीं पर जाकर फंस गई। इस मंजर को जिसने भी देखा वो बस देखता ही रह गया। गनीमत रही कि स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद कार सवार को बाहर निकाल लिया। बारिश के बीच उफनते नदी नालों के बीच ऐसी ड्राइविंग जानलेवा हो सकती है। उधर मध्य प्रदेश के कई शहरों में बाढ़ और बारिश ने जमकर तबाही मचा दी। नदियों का पानी सड़क पर आ गया, लेकिन बावजूद इसके वहां पर आवाजाही बंद नहीं हुई। मध्य प्रदेश के डिंडौरी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पर कुछ लोग जान जोखिम में डालकर उफनाए रास्ते को पार करते हुए दिखाई दिए और रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो में दिखा कि पानी तेज रफ्तार के साथ बह रहा था, लेकिन बावजूद इसके एक शख्स हाथों में चप्पल लेकर नंगे पांव उफनते रास्ते को पार करता दिखा। वो तो गनीमत रही कि युवक जरा भी लड़खड़ाया नहीं, क्योंकि अगर युवक का संतुलन बिगड़ता तो वो सीधे बह जाता। लेकिन युवक की किस्मत अच्छी थी कि उसने इस रास्ते को पार कर लिया। लेकिन डिंडोरी में ही एक बाइक वाले की किस्मत इस युवक के जैसी नहीं थी। देवरा गांव के पास कटोरा नाले को जैसे ही बाइक सवार ने पार करने की कोशिश की, लहरें उसे अपने साथ बहाकर ले गई। देखना तो चाहिए ना लड़के। चूंकि युवक को तैरना आता था, इसलिए उसने तैरकर अपनी जान बचा ली। इधर मध्य प्रदेश के कटनी में तो 3 घंटे की तेज बारिश के बाद सड़कें लबालब भर गई। कटनी के समदड़िया और माधवनगर इलाके में तो इतना पानी भर गया इलाके में कि लोग घर से बाहर जाने के लिए बाइक और कार की नहीं बल्कि नाव का इस्तेमाल करने लगे, जिसका एक हैरान कर देने वाला वीडियो भी सामने आया। वीडियो में कुछ लोग आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करते दिखे। देख सकते हैं आप, नाव चलना शुरू हो चुकी है। अरे मुझे भी ले लो। वहीं 3 घंटे की भारी बारिश ने कटनी नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी, क्योंकि इस वीडियो में ये साफ साफ पता चल रहा है कि तमाम शिकायतों के बावजूद ड्रेनेज सिस्टम में कोई सुधार नहीं हुआ। उधर यूपी के सोनभद्र में भी बाढ़ और बारिश की वजह से मुसीबत काफी बढ़ गई है। भारी बारिश के बाद कन्हर बांध का जलस्तर बढ़ा, जिसके बाद बांध के 4 गेट खोलने पड़ गए। लेकिन बांध के गेट खोले जाने से इस इलाके में बाढ़ की स्थिति आ गई, जिसमें 5 परिवार के लोग फंस गए, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां मौके पर पहुंच गई और फिर रस्सी डालकर बाढ़ में फंसे लोगों को निकालना शुरू किया। पुलिस के जवानों ने कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाढ़ में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाल लिया। बताया गया कि इन लोगों के घर बांध किनारे डूब क्षेत्र में बने हुए हैं। बांध के गेट खोले जाने से पहले प्रशासन ने इन्हें घर छोड़ने को कहा था, लेकिन मुआवजा ना मिलने पर ये लोग घर नहीं छोड़ रहे थे और नतीजा ये हुआ कि इनकी जान पर संकट आ गया। और अब बात करेंगे मौलाना छांगुर की। अब तक छांगुर को हम सभी लोग एक फर्जी मौलाना समझते थे, वो मौलाना जो भोले भाले लोगों को धर्म परिवर्तन उनका करवाता था। लेकिन छांगुर का केस आज एक लेवल और आगे बढ़ गया। यूपी पुलिस ने मौलाना छांगुर का आतंकी कनेक्शन निकाल लिया है। पुलिस ने अपनी एफआईआर में लिखा है कि छांगुर आतंकी कैंप चलाता था। एफआईआर के मुताबिक मौलाना छांगुर ने एक बड़ी इमारत को आतंकी ट्रेनिंग कैंप के तौर पर इस्तेमाल किया।
उसके ऐसा करने से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा पैदा हो गया है। इस एफआईआर में यूपी पुलिस की तरफ से छांगुर की क्राइम कुंडली को एक्सपोज किया गया है। एफआईआर में छांगुर को बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी बताया गया। छांगुर के गैंग को एक्सपोज करते हुए पुलिस ने लिखा, इन लोगों की तरफ से अवैध रूप से धर्मांतरण कराकर मुस्लिम धर्म के लोगों की जनसंख्या बढ़ाकर भारत की जनसांख्यिका को प्रभावित किया जा रहा है, जिसके द्वारा प्रजातांत्रिक व्यवस्था को हटाकर शरिया कानून स्थापित कर इस्लामिक राष्ट्र बनाया जा सके। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार छांगुर बाबा नेपाल से सटे हुए यूपी में नेपाल से सटे हुए गांवों में धर्मांतरण के अड्डे खोलना चाहता था और इसके लिए इस इस्लामिक मूवमेंट के लिए उसने बकायदा एक टीम बना रखी थी। गरीब और बेसहारा परिवार के युवाओं को अपने जलसों में बुलाकर छांगुर उनका नजरिया जानने की कोशिश करता था और फिर वहीं से धर्मांतरण के लिए अपने टारगेट चुनता था। देखिए, भोली भाली इन लड़कियों को फंसाने के लिए छांगुर ने बड़ा जाल बिछा रखा था। आज हमने गाजियाबाद में एक परिवार से बात की। उनका दावा है कि उनके घर की बेटी को बदर अख्तर नाम का एक लड़का अपने साथ ले गया है। 6 साल से उनकी बेटी गायब है। परिवार का दावा है कि बदर अख्तर मौलाना छांगुर का ही आदमी है। 2019 से गुमशुदा लड़की की बहन का दावा है कि 6 साल पहले बदर अख्तर से मुलाकात के बाद उनकी बहन ने पूजा पाठ करना छोड़ दिया था। चुपचाप सी गुमसुम सी रहने लगी। पूजा पाठ करती थी पहले, फिर उसने पूजा पाठ भी करनी बंद कर दी। इन चीजों से बहुत दूर हो गई थी। महिला का दावा है कि उसकी बहन 6 साल से गायब है। वो बदर अख्तर के साथ ही गई। बदर ने उसे परिवार से दूर किया और उसके धर्म परिवर्तन का शक है। महिला के मुताबिक बदर ने ये सब छांगुर के कहने पर किया। इस बदर अख्तर सिद्दीकी नाम के आदमी को पकड़ा जाए जो छांगुर का मेन आदमी है। बदर अख्तर छांगुर को पीर बाबा कहता था। उसने छांगुर को मसीहा की तरह पेश किया। पहली बार आपने छांगुर बाबा का नाम किसके मुंह से सुना? मेरी बहन ने ही बताया था कि पीर बाबा उसको चावल देते हैं पढ़वा के, जो छांगुर इसके बाबा हैं, पीर बाबा हैं, वो इसका इलाज कर देंगे और इससे तू ठीक हो जाएगी। महिला के मुताबिक बदर ने उसकी बहन के साथ कई लड़कियों को गायब किया है। पुलिस आए दिन मौलाना छांगुर पर बड़े बड़े खुलासे कर रही है और छांगुर अपने आप को बेकसूर बताता फिर रहा है। आज रिमांड खत्म होने के बाद छांगुर को जेल भेजा गया। उससे पहले छांगुर को मेडिकल के लिए ले जाया गया था। वहां पर मीडिया ने जब उससे उसके गुनाहों पर सवाल पूछा तो जवाब में छांगुर ने कहा कि वो बेकसूर। कंधे झुकाए धीरे धीरे चल रहे इस मौलाना छांगुर ने खुद पर लगे आरोपों को आज सिरे से नकार दिया। हम बेकसूर, हम कुछ नहीं जानते। खुद को बेकसूर करार देने वाले छांगुर के मेडिकल परीक्षण के बाद पुलिस उसे जेल लेकर गई। छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए वो जेल के अंदर जाता दिखा। खुद को पाक साफ बताने वाला छांगुर गुंडागर्दी भी करवाता है। हमको प्रताड़ित किए, गाली दिए, भद्दी भद्दी गालियां दिए। 24 घंटे में अपना बयान वापस ले लो लखनऊ जाकर। छांगुर के मुंशी ने उसके खिलाफ सुरक्षा एजेंसीज को बयान दिया था, जिससे नाराज उसके गुंडों ने मुंशी को घेर कर मारा। ये लोग 3 लोग फिर घात लगाए बैठे हुए थे। इन लोगों ने हमारे ऊपर हमला बोला। मोटरसाइकिल मेरी रुकवा ली गई। अब जब छांगुर का कच्चा चिट्ठा खुला तब जाकर पुलिस ने मुंशी की एफआईआर दर्ज की। इस केस में पुलिस वालों की भूमिका भी संदिग्ध थी। एफआईआर में भी साफ लिखा गया है कि मौलाना छांगुर ने स्थानीय प्रशासन से सांठ-गांठ की हुई थी। यहां तक कि सरकारी अफसर उसकी मदद भी किया करते थे। सूत्र बता रहे हैं कि छांगुर की मदद करने वाले 4 ऑफिसर अब जांच एजेंसीज के रडार पर हैं। एसटीएफ की जांच में यह पता चला है कि यूपी के बलरामपुर में 2019 से लेकर 2024 के बीच वो अफसर तैनात रहे, जिनमें एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, 2 सर्किल ऑफिसर हैं और 1 थानेदार का नाम भी सामने आ रहा है। एजेंसियां अब उन अफसरों की गतिविधियों की जांच कर रही हैं। ऐसा ना जाने कितने सरकारी मुलाजिम होंगे जिन्होंने अपने फायदे के लिए छांगुर की मदद की होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।